यस स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक ध्यान से समझे। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग आती है कोरोजन। कोरोजन मीन्स क्या है? कोरोजन मीन्स क्या है कि मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन मेटल के ऑब्जेक्ट्स को हम प्रॉपरली केयर ना करें, प्रॉपरली केयर ना रखें करें तो वो मेटल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन करती हैं और ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं जो अनवांटेड कंपाउंड हैं, जिनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं और वेस्ट कंपाउंड के फॉर्मेशन के द्वारा, अनवांटेड कंपाउंड के फॉर्मेशन के द्वारा वो जो मेटल है वो धीरे 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 एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अनवांटेड मेटल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी जो अच्छी कीमती मेटल है या जो ऑब्जेक्ट्स मेटल के बने हुए हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस कारण हमको काफ़ी मनी का लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन की प्रोसेस। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा के अंदर मेटल की सरफेस पर कंटिन्यूअसली एयर और मॉइस्चर का अटैक होता रहता है। मेटल की सरफेस पर जब कंटिन्यूअसली एयर और मॉइस्चर का अटैक होता रहता है तो मेटल उस एयर और मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट करती रहती है और केमिकली रिएक्ट करके मेटल के कंपाउंड फॉर्मेशन करती है और ऐसे मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है जिनका कोई यूज नहीं है। अनवांटेड मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है जिससे हमारी मेटल और मेटल में बने कंपाउंड, ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का लॉस होता है और मनी का लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन की प्रोसेस। आयरन पर जब इस तरह से एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो आयरन से बने हुए सभी ऑब्जेक्ट लॉन्ग टाइम के अंदर धीरे धीरे आयरन मेटल एयर और मॉइस्चर के साथ कंटिन्यूअसली अटैक करती रहती है और रस्ट का फॉर्मेशन करती रहती है और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और वो रस्ट हमारे पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को, ब्रिज को, डैम को, आयरन से बने गेट को, विंडो को, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिल्वर से बने ऑब्जेक्ट को अगर हम केयर ना करें तो उसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करती है जिससे हमारी सिल्वर और सिल्वर से बने ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर हो जाता है और वो हमारी मेटल, सिल्वर मेटल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कॉपर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर केयर ना करें तो कॉपर ऑब्जेक्ट पर जब एयर और मॉइस्चर अटैक करता है तो उसकी सरफेस पर ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का कॉपर कंपाउंड बनता है और वो कोरोजन के कारण बेसिक ग्रीन कलर का कॉपर कंपाउंड जो बनता है वो वेस्ट होता है और वो धीरे धीरे हमारे कॉपर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। तो इस तरह से जब मेटल पर कंटिन्यूअसली एयर और मॉइस्चर का अटैक होता रहता है तो मेटल उस एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है और अनवांटेड मेटल कंपाउंड फॉर्मेशन करती है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोरोजन। ओके बेटा, और लास्ट हेडिंग आती है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? जनरली ये रेंसिडिटी कब होती है? समर सीजन में होती है। कब होती है? समर सीजन में। कि समर सीजन में जब हमारे अपने किचन के अंदर जो फूड मटेरियल्स हैं, कौन से फूड मटेरियल्स? वो फूड मटेरियल जिनके अंदर ऑयल होता है, जिनके अंदर फैट होता है, फैटी फूड मटेरियल, ऑयली फूड मटेरियल्स को जब हम किचन के अंदर हाई समर सीजन में खुला छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, हम उनको फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, तो ओपनली जब हम समर सीजन में रखा रहने देते हैं तो हायर टेम्परेचर पर क्या होता है कि वो जो हमारे ऑयली फूड हैं उस फूड में प्रेजेंट ऑयल या फूड में प्रेजेंट फैट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। कब? समर सीजन में। हायर टेम्परेचर पर फूड में प्रेजेंट ऑयल, फूड में प्रेजेंट फैट किसके साथ? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और अभी हमने रेडॉक्स में पढ़ा कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इस तरह से जो फूड है और फूड में प्रेजेंट जो ऑयल है और फैट है, जब वो हायर टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उससे ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस तरह से ऑयली फूड के ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी।
क्या बताया कि जब ऑयली फूड खुला रहता है तो हाई समर सीजन में हाई टेम्परेचर पर ऑयली फूड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करके ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑयली फूड के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। इससे क्या चेंज हो जाता है फूड में, इससे फूड के अंदर ये चेंज हो जाता है कि फूड के अंदर स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है और खाते हैं तो उस फूड का टेस्ट में चेंज हो जाता है, फूड के टेस्ट में चेंज हो जाता है और उसमें बैड स्मेल आने लगती है। इससे हम कहते हैं फूड रेंसिड हो गया है और फिनोमिना को कहते हैं रेंसिडिटी। अब बात आई कि जी हम इसको कैसे रोकें, तो रेंसिडिटी को अगर रोकना है तो हम क्या है कि हम जनरली कैसे रोक सकते हैं कि हम फूड को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जो ऑयली फूड है या फैटी फूड है हम उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा। लोअर डाउन टेम्परेचर के कारण वो फूड एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट थिंग कि हम फूड को कूल रखें, फ्रिज के अंदर रख दें। सेकंड थिंग, अगर हम फ्रिज के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, कूल नहीं रख पा रहे, तो हम उस फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर दें जिससे वो फूड में प्रेजेंट ऑयल या फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। वो सब्सटेंस जो फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग, वो एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं उन सब्सटेंस को, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑयल फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। BHT, BHA ये सब्सटेंस होते हैं जो फूड में हम मिलाकर रख दें तो इससे रेंसिडिटी को रोक दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि हम ऐसे फूड को किस में रख दें, बिल्कुल हम किस में रख दें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें। एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें, जिससे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो एयर उसके अंदर एंटर नहीं करेगी। जब एयर अंदर ही नहीं जाएगी तो एयर उस फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड को रखना चाहिए। दूसरी चीज, मोस्टली जो हमारे खाने पीने की चीज आती है, पैक्ड मटेरियल्स आते हैं। पैक्ड मटेरियल जो फूड आइटम आते हैं जो काफी दिनों तक रखे रहते हैं मार्केट में बिकने के लिए, पैक्ड फूड मटेरियल होता है, उसके अंदर एयर बचाने के लिए कि एयर ना जाए उसके लिए उस पैक्ड मटेरियल में एयर की जगह कौन सी गैस को फिलअप किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। तो मार्केट के अंदर जो पैक्ड फूड मटेरियल होता है उसमें एयर नहीं होती है, उसमें एयर को रिमूव करके कौन सी गैस फिलअप की जाती है, नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होती है, वो हमारे फूड में प्रेजेंट ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसलिए जो पैकिंग मटेरियल होता है उस पैकिंग मटेरियल को रेंसिडिटी रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है।